Good morning to all of you. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेकर आता हूं जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। आज द हिंदू में एडिटोरियल नहीं छपा है क्योंकि टुडे इज संडे एंड दैट्स व्हाई आई हैव पिक्ड ए आर्टिकल फ्रॉम द प्रोफाइल पेज। द आर्टिकल इज अबाउट द एंशिएंट सेंटर ऑफ लर्निंग नालंदा यूनिवर्सिटी। रिसेंटली अपने प्राइम मिनिस्टर ने इसका इनोग्रेशन किया है, तो उसके बारे में हम जानेंगे क्या क्या इसकी हिस्ट्री रही है और क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए इसके, और बुद्धिज्म का क्या कनेक्शन है इससे। तो यहाँ पे बात हो रही है एंशिएंट सेंटर ऑफ लर्निंग नालंदा यूनिवर्सिटी। एंशिएंट पुराना सेंटर केंद्र है लर्निंग का, सीखने का, नालंदा यूनिवर्सिटी। ईयर्स लॉन्ग बैक। अगर न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए ना तो आपको द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके बहुत सारे न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो यहाँ पे बात करें ईयर्स लॉन्ग, मतलब बहुत साल पहले एफर्ट्स प्रयास टू री एस्टेब्लिश द महावीरा नोन एज द फर्स्ट इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल इन द वर्ल्ड एंड होम फॉर लर्नड मॉन्क्स एंड टीचर्स फ्रॉम नागार्जुना टू आर्यभट्टा। यहाँ पे बात हो रही ईयर लॉन्ग एफर्ट्स, मतलब बहुत साल पहले प्रयास री एस्टेब्लिश दोबारा से पुनः स्थापित करने के महाविहार। विहार क्या होता है जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क रहते थे, महाविहार बड़ा विहार रहने की जगह है, नोन एज दी फर्स्ट इंटरनेशनल रेजिडेंशियल मतलब वहां पे ही रहते थे बच्चे जो वहीं पे रह के पढ़ाई करते थे, रेजिडेंशियल स्कूल इन दी वर्ल्ड। जैसे और होम फॉर लर्नेड मॉन्क्स, लर्नेड मतलब जो बिल्कुल बुद्धिमानी मॉन्क्स भिक्षु रहते थे, एंड टीचर्स फ्रॉम नागार्जुना के टाइम से लेके आर्यभट्ट के टाइम तक। केम टू फ्रूशन वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है यहाँ पे, और फ्रूशन मतलब इसका रिजल्ट आ गया है, इसने फ्रूटिफाई कर दिया, रिजल्ट आ गया लास्ट वीक, पिछले सप्ताह एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड ए स्पेशली डिजाइन न्यू कैंपस इन बिहार। स्पेशली डिजाइन कैंपस को इनोग्रेटेड किया है, इनोग्रेशन उद्घाटन किया है किसने, अपने प्राइम मिनिस्टर ने बिहार में न्यू कैंपस बनाया इन्होंने। रिवाइटलाइजिंग ए हिस्टोरिकल लेगेसी, रिवाइटलाइज होता है दोबारा से जीवन डाल देना, हिस्टोरिकली जो पुरानी अपनी कथा लेगेसी होती है विरासत को। नालंदा यूनिवर्सिटी learning here calls out the rejuvenated campus situated besides the picturesque राजगीर हिल्स। तो यहाँ पे पिक्चर्सक्यू का मतलब होता है मनोरम, बिल्कुल अच्छा सुखद देने वाला दृश्य। यहाँ पे बात हो रही है नालंदा यूनिवर्सिटी लर्निंग है, यहाँ पे लर्निंग होती है। कॉल्स आउट में पुकारना, द रिजुवेनेटेड कैंपस, रिजुवेनेटेड होता है दोबारा से जान डाल देना, कैंपस में आंगन होता है कैंपस, सिचुएटेड बिसाइड्स इसके बगल में क्या सिचुएटेड है, जो राजगीर हिल्स हैं जो कि पिक्चर्स की बोल की मनोरम दृश्य है वो। अबाउट 90 किलोमीटर ईस्ट ऑफ पटना, 90 किलोमीटर पटना से ईस्ट में बिहार में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द न्यू कैंपस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑन जून 19। दिस इनोग्रेशन मार्क्स द कल्मिनेशन होता है अपगी मतलब पीक, जेनिथ भी बोल सकते हैं इसको, ये इसके सिनोनिम्स होते हैं। तो कल्मिनेशन पे ऑफ ईयर्स ऑफ एफर्ट्स, मतलब ये जो प्रयासों का एफर्ट्स का कल्मिनेशन पे पहुंच गए। टू रिवाइव दोबारा से पुनरुत्थान करना व्हाट वाज वन से प्री एमिनेंट सेंटर ऑफ लर्निंग। प्री एमिनेंट होता है लीडर, अपने फील्ड में मास्टर, जो पहले प्री एमिनेंट सेंटर ऑफ लर्निंग था, इसका दोबारा से रिवाइव हो गया। ये कल्मिनेशन प्रयास होगा, कल्मिनेशन दिखा रहा है क्योंकि प्रयास एक दिन से नहीं चले, बहुत दिन से चले आ रहे थे। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, हिस्टोरी के पर्सपेक्टिव से क्या इसकी महत्वता है। नालंदा महाविहारा फाउंडेड इन 5th सेंचुरी बाई कोमन मतलब 5वीं सेंचुरी, जो कोमन मतलब आफ्टर जीसस बर्थ के बाद की बात है। नालंदा महावीरा फाउंडेड इन 5th सेंचुरी सी बाय द एम्परर कुमार गुप्ता, जो राजा कुमार गुप्ता के द्वारा ये कुमार गुप्त के द्वारा ये बनाया गया था। थ्राइव्ड फॉर 700 ईयर्स, थ्राइव मतलब आगे बढ़ना, 700 साल तक आगे बढ़ा। प्रमोटिंग ए यूनिक सिंक्रेटिक लर्निंग एक्सपीरियंस, सिंक्रेटिक होता है सामंजस्य बनाने वाला, यहाँ पे प्रमोट किया इसने यूनिक अपनी तरह का एक अलग लर्निंग एक्सपीरियंस। एट इट्स पीक, जब ये पीक पे था, इट होस्टेड 2000 टीचर्स, यहाँ पे 2000 टीचर्स थे, 10,000 स्टूडेंट थे। यूनिवर्सिटी वाज रिनाउंड मतलब फेमस है ये, रिनाउंड फॉर इट्स रिगोरस तथा हार्ड वर्क ओरल एंट्रेंस टेस्ट, यहाँ पे बहुत ही हार्ड ओरल एंट्रेंस टेस्ट होता था। एंड with only about 20% of applicants qualifying, 20% ही जो एप्लीकेंट थे क्वालिफाई कर पाते थे। It offered an extensive curriculum, इसने ऑफर किया, प्रदान किया एक अच्छा करिकुलम that included Buddhist scriptures, जिसमें इंक्लूडेड हैं बुद्धिस्ट के स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स होता है ग्रंथ,
एंड फिलोसफी दर्शन शास्त्र, थियोलॉजी जो भगवान के बारे में बात करते हैं, मेटाफिजिक्स जो मानते हैं कि ट्रूथ और नॉलेज एग्जिस्टेंस करती हैं, लॉजिक जो किसी तर्क पे बात करते हैं, ग्रामर इसकी जो ग्रामर है, एस्ट्रोनॉमी आकाश के बारे में एंड मेडिसिन के बारे में, ये यहाँ पे करिकुलम दिए जाते थे, इम्पार्ट किए जाते थे, यहाँ पे ये करिकुलम होते थे। नालंदा अट्रैक्टेड स्कॉलर्स फ्रॉम डिस्टेंट लैंड सच एज चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया, मतलब सभी जगह से आते थे, जापान, कोरिया वगैरह से, तिब्बत से, मंगोलिया से, जहाँ पे बुद्धिस्ट लोकेलिटी वहाँ पे रिजाइड करती है, वहाँ पे इनहेबिटेंट है, उनके रहने की जगह है। दिस स्कॉलर्स डॉक्यूमेंटेड द प्रोफाउंडेड, प्रोफाउंड होता है बहुत, प्रोफाउंड नॉलेज मतलब बहुत भरी हुई, बिल्कुल फुल ऑफ, प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ नालंदाज टीचर एंड यूनिवर्सिटी वाइब्रेंट, वाइब्रेंट होता है बिल्कुल जीवंत एकेडमिक एनवायरनमेंट रहा है यहाँ पे। रीडिस्कवरी दोबारा से खोज करना एंड रिवाइवल, द ruins जो खंडर थे नालंदा वर रीडिस्कवर्ड इन 1812 बाय द स्कॉटिश सर्वेयर फ्रांसिस बुकनन हैमिल्टन। तो ये फ्रांसिस हैमिल्टन ने 1812 में, जो स्कॉटिश के थे, स्कॉटिश कहाँ है जैसे यूके बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, तो आयरलैंड स्कॉटिश ये उसके पार्ट है यूनाइटेड किंगडम के, ब्रिटेन के, तो सेम ऐसे ही स्कॉटिश के बंदे थे जो हैमिल्टन नाम था जिनका, एंड ऑफिशियली आइडेंटिफाइड बाय सर अलेक्जेंडर कमिंगम। अलेक्जेंडर कमिंगम जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे 1861 में, जो उन्होंने इसको इम्प्रामेटो या मोहर लगा दी। द कॉल फॉर इट्स रिवाइवल गेन मोमेंटम, जो ये पुकार थी ना कि इसको रिवाइवल करना है, ये मोमेंटम, इसको गति कब मिली, व्हेन फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम प्रपोज इट ड्यूरिंग ए स्पीच एट बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इन 2006। तो वहां पे बिहार की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में डॉक्टर अब्दुल कलाम ने ये स्पीच दिया, तो तब इसको दोबारा से मोमेंटम मिल गया इस चीज को कि हाँ इसको रिवाइवल करना है। दिस विजन वाज सपोर्टेड बाय वेरियस इंटरनेशनल लीडर, बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर ने भी इस चीज को सपोर्ट किया, एंड कल्मिनेटेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मॉडर्न नालंदा यूनिवर्सिटी बना दी गई। मॉडर्न नालंदा यूनिवर्सिटी के क्या फीचर हैं? 2010 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास द नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया ये सेंटर ने। द फर्स्ट बैच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज एनरोल्ड इन 2014, पहला बैच है जो स्टूडेंट्स का एनरोल किया गया 2014 में। न्यू कैंपस डिजाइन बाय दी बीवी दोषी वास्तु शिल्पा कंसल्टेंट, तो ये बीवी दोषी नाम है इसका, दोषी के कौन है? वास्तु शिल्पा कंसल्टेंट है, सलाहकार है। स्पांस 480, स्पांस मतलब ये फैला हुआ है 485 एकड़ में। इट्स बिल्ट एन इनिशियल कॉस्ट ऑफ 18,000 करोड़, 1800 करोड़, 1800 करोड़ एंड लगभग $210 मिलियन। इट फीचर्स ए कार्बन फुटप्रिंट फ्री, यहाँ कार्बन एमिशन नहीं होता। नेट जीरो कैंपस इंस्पायर्ड बाय, नेट जीरो मतलब कोई हिसाब लगाएं तो यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है। कैंपस इंस्पायर्ड बाय द ओरिजिनल मोनेस्ट्री, जो ओरिजिनल मोनेस्ट्री थे, मठ थे ऑफ द एंशिएंट महाविहारा। द कैंपस इंक्लूड ओवर 100 एकर्स ऑफ वाटर बॉडीज, 100 एकड़ में 485 एकड़ में से 100 एकड़ में यहाँ पे वाटर बॉडीज हैं। एंड ऑन ग्रिड सोलर प्लांट, तो जो ग्रिड से कनेक्टेड है सोलर प्लांट है। एंड कंप्रेहेंसिव वाटर ट्रीटमेंट एंड रिसाइकलिंग फैसिलिटी, दोबारा से वाटर को ट्रीटमेंट करने के या रिसाइकल करने के यहाँ पे फैसिलिटीज भी हैं, सुविधा भी है। यूनिवर्सिटी ऑफर्स पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टरल प्रोग्राम्स इन बुद्धिस्ट स्टडी, बुद्धिस्ट स्टडीज में पोस्ट ग्रेजुएट कराती है या डॉक्टरल की स्टडी देती है। फिलोसफी में, दर्शन शास्त्र में, कंपेरेटिव रिलीजन्स और कंपेरेटिव रिलीजन्स में, लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर में, इकोलॉजी में, इन्वायरमेंट में, स्टडीज में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में ये कोर्सेज प्रोवाइड करा रही है। करंटली स्टूडेंट्स फ्रॉम ओवर 20 कंट्रीज आर इनरोल्ड, तो 20 कंट्रीज से यहाँ पे स्टूडेंट इनरोल्ड हैं। तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन क्या है, अलग अलग कंट्री कैसे साथ दे रहे हैं? 17 कंट्रीज, 17 कंट्रीज ने इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, चाइना, सिंगापुर, साउथ कोरिया हैव कंट्रीब्यूटेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी। 17 कंट्री ने अपना हिस्सा दिया, कंट्रीब्यूटेड किया, इसमें योगदान दिया है। इनॉग्रेशन सादा अटेंडेंस ऑफ एम्बेसडर फ्रॉम दिस नेशन, यहाँ से नेशन से एम्बेसडर आए, राजदूत आए। अंडरस्कोरिंग ये जोर देता है, जैसे मैं अंडरस्कोर कर रहा हूँ कि इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस ऑफ नालंदा, ये इंटरनेशनल लेवल पे इसकी महत्वता है नालंदा यूनिवर्सिटी। गवर्नेंस एंड कंट्रोवर्सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द विजिटर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गए थे यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी में विद प्रोफेसर अरविंद पनघरिया। अरविंद पनघरिया जो सर्विंग एज दी चांसलर, ये चांसलर रहेंगे। एंड प्रोफेसर अभय कुमार सिंह वाइस चांसलर रहेंगे। यूनिवर्सिटी हैज फेस कंट्रोवर्सी, यहाँ पे बहुत विवाद रहे हैं, पर्टिकुलरली किससे लेके? रिगार्डिंग लीडरशिप अपॉइंटमेंट्स, जो लीडरशिप अपॉइंटमेंट की गई है उनके लिए ये कंसर्न है। और कंसर्न चिंता ओवर दी एकेडमिक ऑटोनॉमी, तो एकेडमिक ऑटोनॉमी रहेगी या नहीं रहेगी। डिक्लाइन ऑफ द एंशिएंट नालंदा, क्या डिक्लाइन हो गया है एंशिएंट नालंदा का? व्हाइल पॉपुलर अकाउंट्स एट्रीब्यूट नालंदा डिक्लाइन टू डिस्ट्रक्शन बाय टर्किश इन्वेडर बख्तियार खिलजी। कुछ बोलते हैं कि भाई ये बख्तियार खिलजी ने इसने इन्वेड अटैक कर दिया था 1200 AD के आसपास। एंड
सम एक्सपर्ट्स, कुछ एक्सपर्ट्स आर्ग्यू करते हैं इसका डाउनफॉल, ये नीचे गिरा तब गिरा, वाज ड्यू टू दी फंडिंग कट्स, फंडिंग कट हो गई थी, एंड परसिक्यूशन, परसिक्यूशन होता है सताया गया था बाय ब्राह्मणिकल किंग ऑफ द सेन डायनेस्टी के जो किंग थे वहां पे। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड सजेस्ट नालंदा वाज स्टिल फंक्शनिंग इन द अर्ली 13th सेंचुरी। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बताते हैं कि 13वीं सेंचुरी तक भी ये अपने फंक्शनिंग थी, सपोर्टेड बाय द लोकल रूरल, वो लोकल रूरल के द्वारा सपोर्टेड थी। मूविंग फॉरवर्ड रास्ता क्या है इसका आगे जाने का? द रिवाइवल ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी सिंबलाइज, ये दर्शाता है कमिटमेंट ऑफ प्रिजर्विंग संरक्षण करना, एनहांसिंग करना इंडिया रिच एजुकेशनल हेरिटेज, इंडिया की रिच एजुकेशनल हेरिटेज एज द यूनिवर्सिटी प्रोग्रेस करती है। इट एम्स टू बिकम ए ग्लोबल सेंटर, इसका क्या निशाना रहता है? ग्लोबल सेंटर बनने का, फॉर लर्निंग एंड इकोइंग इट्स एंशिएंट लेगेसी, इसका क्या निशाना रहता है? ग्लोबल सेंटर बन जाएगा फॉर लर्निंग के लिए, एनी कोइंग आवाज उठाएगा, गुंजाएगा, दोबारा से चीज को रिपीट करेगा, इट्स एंशिएंट लेगेसी, जो पुरानी इसकी विरासत थी, वाइल एड्रेसिंग कंटेम्पररी एकेडमिक नीड्स, जो और ये रिजोल्व भी करेगा जो हाल फिलहाल के एकेडमिक नीड्स हैं उनको भी पूरा करेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, शेयर जरूर कर देना, और डेफिनेटली आपको इससे क्वेश्चन मिलेंगे कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में, इसके कौन कब इनोग्रेशन हुआ, क्या क्या इसकी हिस्ट्री रही है। आज के लिए इतना ही, बाय।